नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं। अपन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे, अब तक 137 नंबर तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए, उससे आगे करते हैं। तो आज के टॉपिक में चैप्टर, आज की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर टॉपिक रहेगा अपना ट्रांसफॉर्मर। तो बताइए, ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त होने वाले कंजर्वेटर में क्या होता है। आपने देखा होगा, ये ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके ऊपर एक टैंक बना होता है। ये वो कौन सा टैंक होता है? कंजर्वेटर टैंक होता है। उसके अंदर क्या भरा होता है बताइए। तो क्या भरा होता है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तेल। टंकी के शीर्ष में एक वायुबंद धातु ड्रम लगा होता है। तो ये बात तो क्या सही है? तो पहला ऑप्शन ही यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कंजर्वेटर के बाहर क्या सिलिका जेल ब्रीदर लगा होता है, उसमें सिलिका जेल भरी होती है। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में बनाते हैं, तो वह क्वेश्चन भी आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो इस 138 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मर में प्रयुक्त होने वाले कंजर्वेटर क्या है? एक मुख्य टैंक के ऊपर लगा हुआ टैंक होता है, जो उसके अंदर क्या भरा होता है? ऑयल भरा होता है। चलिए नेक्स्ट, 139 नंबर क्वेश्चन। अगर आप स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रोजाना अपन इस तरीके की टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक और द्वितीयक खालिस्तान बराबर होते या होती है? बताइए। ट्रांसफॉर्मर है, उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में बराबर क्या होता है? वोल्टेज। वोल्टेज तो स्टेप अप स्टेप डाउन हो सकता है। फ्लक्स, धाराएं धाराएं भी कम ज्यादा होगी। क्षमता, उपरोक्त में से सभी बताओ। एफिशिएंसी तो लगभग बराबर ही होती है। तो क्या चेंज होता है प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर? क्या बराबर होता है? देखिए, ये तो सब चीजें चेंज होती है। एफिशिएंसी भी चेंज हो जाएगी, उधर लॉस ज्यादा होगा, इधर कम होगा, वो चीज लोड पे डिपेंड करेगी। तो क्या चीज है जो दोनों में बराबर होगी, दोनों साइड? तो क्या होता है? वो फ्लक्स होता है। इसके अलावा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 139 के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, 140। बताइए, ट्रांसफॉर्मर का जो स्कॉट संयोजन है किस रूप में जाना जाता है? स्कॉट संयोजन बताओ। स्कॉट संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? वीवी, टीटी, वाई वाई, यानी कि डेल्टा डेल्टा, नहीं स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। बताओ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, स्कॉट कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ये? थ्री फेज को किस में बदलता है? स्कॉट कनेक्शन जो होता है वो किसको क्या करता है? थ्री फेज से टू फेज बैलेंस में परिवर्तन करता है। ठीक, इसे अन्य किस नाम से जानते हैं बताओ। तो स्कॉट कनेक्शन जो होता है वो क्या करता है? उसे अन्य नाम से जाना जाता है टीटी संयोजन के नाम से। इसका यूज कहाँ किया जाता है? रेलवे ट्रैक्शंस में यूज किया जाता है अधिकतर। और अगर आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मानकर चलिएगा, स्कॉट संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछा जाएगा। इसे अन्य नाम से जानते हैं टीटी संयोजन। ये करता, स्कॉट संयोजन में होता क्या है? ट्रांसफॉर्मर में एक साइड से थ्री फेज सप्लाई देते हैं और दूसरी साइड टू फेज बैलेंस सप्लाई अपने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट, 141 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसी ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली का भाग द्वितीय कुंडली के रूप में कार्य करता है, वह क्या कहलाता है? क्या बोल रहे हैं? एक ट्रांसफॉर्मर है, उसकी ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ठीक। उसका कुछ भाग सेकेंडरी वाइंडिंग के रूप में कार्य करे तो उसे क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर कौन सा होता है? आपने पढ़ा होगा। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर या आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर? बताइए। तो इस प्रकार का कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी का कुछ भाग कॉमन सेकेंडरी के अंदर होता है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट, 142 नंबर क्वेश्चन। ट्रांसफॉर्मर के खालिस्तान को लघु परिपथ परीक्षण द्वारा पाया जाता है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है उसकी सहायता से अपन कौन से लॉस का पता लगाते हैं? कॉपर लॉस का, हिस्टैरिसीस लॉस का, एडी करंट लॉस का, आयरन लॉस का,
या विंटेज लॉस का? बताइए। शॉर्ट सर्किट से अपने को कौन कौन से लॉस का पता लगता है, बताइए। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है उससे अपने को क्या पता चलता है? फुल लोड कॉपर लॉस का पता चलता है एक तो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और क्या पता चलता है? शॉर्ट सर्किट करंट। दो चीजें अपने को पता चलती है, एक तो कॉपर लॉस, फुल लोड करंट कॉपर लॉस, यानी कि फुल लोड का कॉपर लॉस पता चलेगा। उसके अलावा क्या पता चलेगा? शॉर्ट लघु परिपथ धारा। दोनों ऑप्शन में हो तो दोनों करके आने, अदरवाइज ज्यादातर एग्जामिनर कॉपर लॉस के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है ओपन सर्किट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, ओपन सर्किट से अपने को क्या प्राप्त होता है, बताओ। तो ओपन सर्किट से अपने को क्या प्राप्त होता है? ट्रांसफॉर्मर का एक तो कोर लॉस, द कोर लॉस ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, नो लोड करंट, आजकल देखिए मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, पहले एग्जामिनर क्या क्वेश्चन बनाते थे? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट से क्या पूछा जाता था? कॉपर लॉस, यही पूछा जाता आया है और लगभग यही पढ़ाते हैं। बट एग्जामिनर ये कॉपर लॉस ऑप्शन में ना देकर आपसे को ऑप्शन में क्या दे सकता है? लघु सर्किट यानी कि परिपथ धारा। याद रखिएगा ये दोनों चीजें शॉर्ट सर्किट से ज्ञात की जाती है। इसके अलावा ओपन सर्किट के लिए आजकल एग्जामिनर क्या पूछते हैं? ओपन सर्किट से नॉर्मली क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का कोर लॉस हानि होती है, कोर लॉस हानि अपन ज्ञात करते हैं नॉर्मली। बट ये ऑप्शन में ना देकर आपको क्या देगा? जीरो लोड करंट। ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन घूमने लग गया, ये सबको याद हो गया, इसलिए इससे थोड़ा आगे का एडवांस पूछ लेते हैं। तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए ओपन लॉस, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट दोनों में से करंट के रिलेशन में आपसे पूछे तो आपको क्या राइट आंसर करना है। चलिए नेक्स्ट 143 नंबर क्वेश्चन। वोल्टेज स्थिरक यानी कि वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है? आपने देखा होगा पुराने समय में अपन घर पे टीवी, फ्रिज आदि के लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज लेते थे। आजकल तो ऑटो वाले लेटेस्ट जो फ्रिज वगैरह आते हैं वो तो आते हैं। आपने देखा होगा फ्रिज के ऊपर एक ऐसा डब्बा पड़ा रहता है, उसमें काला बटन, उसको अपन घुमाते थे, इसे वोल्टेज स्टेबलाइजर। देखा होगा, नहीं देखा तो भी कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो आपको याद करना पड़ेगा। वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा ट्रांसफॉर्मर होता है? तो कौन सा होता है? उससे अपन घुमा घुमा के वोल्टेज बढ़ा लेते, कम कर लेते। इस प्रकार की अपने को सहूलियत किस ट्रांसफॉर्मर में मिलती है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। कुछ सोचना नहीं है। वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में अपन कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज लेते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर टाइप ट्रांसफॉर्मर, सॉरी। चलिए नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन। सिंगल फेज 250/3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफॉर्मर के लिए प्रति घुमाव ईएमएफ 8 वोल्ट है। द्वितीय घुमावों की संख्या ज्ञात करें। अच्छा न्यूमेरिकल है, बता दो फटाफट से। तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स अपन सेकेंडरी साइड ज्ञात, प्राइमरी साइड ज्ञात कर लेते हैं। तो प्राइमरी साइड वोल्टेज कितना है? 250 वोल्ट है। पर टर्न कितना है? 8 वोल्ट है। तो कितने टर्न्स आ जाएंगे? लगभग 31 टर्न आ जाएंगे प्राइमरी साइड। इसी प्रकार सेकेंडरी साइड का आपको क्या दे रखा है? वोल्टेज दे रखा है 3000 वोल्ट, ठीक। और प्रति टर्न वोल्टेज कितना है? 8। तो इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 375 लगभग, या फिक्स ही आएगा। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार अच्छे से डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं। देखिए देखो क्या बोल रहा है, प्राइमरी साइड में वोल्टेज आपको कितना दे रखा है? 250 वोल्ट। सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितना दे रखा है? 3000 वोल्ट, ठीक। कितने भी टर्न हो अपने को पता नहीं जो, लेकिन जो एक टर्न है ना, एक टर्न का वोल्टेज आपको कितना दे रखा है? 8 वोल्ट दे रखा है, ठीक। तो एक टर्न का वोल्टेज 8 है, टोटल वोल्टेज इतना है। तो आप नंबर ऑफ टर्न्स यहां से ज्ञात कर सकते हो। इसमें अगर अपन 8 वोल्टेज का भाग देते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के आ जाएंगे, तो कितने आएंगे? 31। सेकेंडरी में अगर 8 वोल्ट का भाग देंगे तो वोल्टेज से वोल्टेज कट जाएगा, टर्न अपने पास आ जाएंगे, कितने आएंगे?
375। ऑप्शन नंबर 5 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनर एग्जाम में पूछते हैं। यहाँ आपको सेकेंडरी का पूछा था तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी दोनों के निकाल कर दिखाए हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन आपको पूरी अच्छे से याद है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। K इक्वल क्या होता है, E1 अपॉन E2 इक्वल क्या होता है, N1 अपॉन N2 इक्वल I1 अपॉन I2। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर तेल में पैरावैद्युतिक मजबूती किसकी अपेक्षित होती है। ट्रांसफॉर्मर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वह कितनी एक्सपेक्टेड है, बताओ। ट्रांसफॉर्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, पैरावैद्युतिक शक्ति ट्रांसफॉर्मर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर किस वजह से होती है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर अगर नमी चली जाए, कचरा जमा हो जाए, उसकी वजह से उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाउन होती है। बट कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होती है, 33 केवी पर वोल्ट। ट्रांसफॉर्मर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी अपेक्षित है, तो 33 केवी। चलिए नेक्स्ट 146 नंबर क्वेश्चन, थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन थ्री फेज 4 वायर सर्विस के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या बोल रहा है, थ्री फेज 4 वायर के लिए, तो कौन सा सबसे उपयुक्त होगा। देखिए 3 फेज 4 वायर ये किस में होता है, स्टार में होता है, तो सेकेंडरी साइड अपने को स्टार चाहिए, ठीक। प्राइमरी में चाहे डेल्टा चलेगा, डेल्टा से स्टार के लिए बोल रहा है। देख लीजिए इसमें 4 तार यहां से निकल जाएंगे, तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा स्टार, ऑप्शन नंबर 3। कुछ ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर कुछ तो पढ़कर आए होगे टेस्ट देने के लिए, तो यहाँ 146 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर है उसका निर्माण करने के लिए, पावर ट्रांसफॉर्मर की कोर का निर्माण करने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है। माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, आयरन, कॉपर, सिलिकॉन स्टील। बताइए पावर ट्रांसफॉर्मर की कोर का निर्माण करने के लिए, तो ये क्वेश्चन मैं आज आपको देता हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे। जानेंगे नेक्स्ट सीरीज में इस क्वेश्चन का राइट आंसर और उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे कल दोबारा इसी टाइम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।